हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद महनाज। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे, ये हमारा वेरिएबल का सेकंड ट्यूटोरियल है और आज हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में लेट एंड कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट क्या होता है? लेट में क्या होता है, एक मैं छोटी सी डेफिनेशन के ज़रिए आपको समझाता हूँ। वो डेफिनेशन लिखी भी हुई है कि लेट में सबसे बड़ा डिफरेंस एक ही है कि इसमें हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं बट वेरिएबल को अगेन कॉल नहीं, दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं यहाँ पहले आपको स्क्रिप्ट में बता देता हूँ, फिर हम जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप यहाँ समझ लेना, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया मैंने और उसके बाद यहाँ एक वेरिएबल लिया लेट। पहले वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते थे उसमें क्या करते थे, बी ए आर लेते थे, और जब आप लेट लोगे तो आपने एल ई टी लिखना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम दे देना है जो भी देना है, और उसके बाद उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, तो ये तो सेम वैसे ही हो गया जैसे हम वेरिएबल को कॉल करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? एक ही डिफरेंस है कि हम इसमें वैल्यू तो असाइन कर सकते हैं, ठीक नहीं? जो वैल्यू दी होती है उसको तो हम ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी दिया होता है, बट वेरिएबल को हम दोबारा ओवरराइड नहीं कर सकते। इसमें बस एक ही डिफरेंस है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसमें ना तो वैल्यू असाइन होती है, ना इसमें वेरिएबल असाइन किया जाता है। मतलब कांस्टेंट को अगर आपने एक बारी दे दिया तो उसको दोबारा आप असाइन नहीं कर सकते, चाहे वो वैल्यू हो चाहे वो वेरिएबल हो। ठीक है, आप एग्जांपल में देख सकते हो। फर्स्ट स्क्रिप्ट मैंने लिखा कांस्टेंट, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू दे दी। ठीक है, अब वो वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं दोबारा उस वैल्यू को दूंगा तो वो कॉल नहीं होगी, ना तो वैल्यू कॉल होगी ना कांस्टेंट कॉल होगा, वेरिएबल कॉल होगा। और उसके बाद हम जो सेकंड स्क्रिप्ट है इसमें मैंने कांस्टेंट तो दूसरा लिया तब जाके वर्क करेगा। ठीक है, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया, बट ठीक है। और अब हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर में, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में। ये पहले वाला जो है हमने जो लास्ट स्क्रिप्ट में किया था वेरिएबल में, ठीक है। जो ओवरराइड की स्क्रिप्ट थी वो पहले काम नहीं कर रही थी, तो मैंने अब देखा, तो जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे जब पता चला कि यार ओवरराइड की स्क्रिप्ट थोड़ी सी गड़बड़, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, आपने यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यहाँ से रिमूव कर देना है, और ये जो वेरिएबल है उसको नहीं रहना देना यहाँ, ठीक है, तभी ओवरराइड होगा। अब ये वेरिएबल है, ठीक है, ए बी दोनों सेम हो गए। अब देखना ये वाले को कॉल करेगा क्योंकि ओवरराइड इसको उसके ऊपर कर देगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, लास्ट वाले को उसने ओवरराइड किया। जो भी आप यहाँ लिखोगे वो वही उसको ओवरराइड कर देगा अपने पहले वाले पे। ठीक है, अब हमारी बारी आती है। अब हम करते हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखें लेट को कैसे करना। लेट मैं ए देता हूँ, कोई भी वेरिएबल दे दें, ज़रूरी नहीं है। और पहली जो हमारी स्क्रिप्ट है मैं देता हूँ कोड विथ, यह मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमारा जो वेरिएबल है कॉल कर दिया। इसकी आउटपुट सेम वैसे ही आएगी जैसे हम वेरिएबल की आउटपुट लेते हैं। अब हमारा काम क्या है, लेट के भाई काम क्या करता है लेट? अगर कोई पूछे यार कि लेट तो सेम वैसे ही रिजल्ट दे रहा है जैसे वेरिएबल है, तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है? तो मैंने वही बताया ना जब हम देख रहे थे एक डेफिनेशन के जरिए कि इसमें हम वैल्यू तो कॉल कर सकते हैं बट वेरिएबल को अगेन कॉल नहीं कर सकते। अब वो देखें कैसे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट ए दूंगा, या फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ, चलो मैं ए बी लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ वेलकम लिख देता हूँ। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, देखना रिजल्ट क्या आएगा। कुछ नहीं आया ना। जब इसको मैं कंसोल में जाऊँगा, आपने क्या करना है, कंसोल इंस्पेक्ट पे जाके राइट क्लिक करना है, आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है, और हम जावास्क्रिप्ट का ये सारा ही कंसोल सर्च इंजन है असल में, तो अपने ये वाले कंसोल पे कर लेना है क्लिक, ठीक है। इसमें हम रिजल्ट देखेंगे। अब देखें जो हमने किया था, अब मैं वही वेरिएबल को यहाँ कॉल करूँगा लेट ए, ठीक है। अब देखें क्या कह रहा है,
आइडेंटिफाई आ हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर, वही बात है कि आप वैल्यू तो असाइन असाइन हम कर यहाँ कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू असाइन हो जाएगी, बट वेरिएबल को आप कॉल नहीं कर सकते। अब देखें मैं, ठीक है, ये अब देखें आप, राइट हो जाएगा, ठीक है, ओवरराइट वैल्यू तो ओवरराइट हो गई, यहाँ एरर भी चला गया, बट वेरिएबल असाइन नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ वापस लेट लगा रहा हूँ तो वो क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल है ऑलरेडी असाइन है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लेट का कॉन्सेप्ट है ना, वेरिएबल एंड लेट का, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम कांस्टेंट की तरफ, और मैं यहाँ कांस्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल, ओ सॉरी, मैं लेता हूँ यहाँ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट में कोई भी ले लूँ यार, ये ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, आई वेलकम माई, हाई वेलकम कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ मैं कांस्टेंट को अगेन कॉल कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, मैं इसको ना यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ, सेव किया, हाई आ गया, ठीक है, और हाई वेलकम जो हमने किया था। अब देखिए, मैं दोबारा अगर मैं कॉल करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसमें दोबारा वैल्यू कॉल कर रहा हूँ, SCND मैंने ये कॉल किया, और अगर इसमें मैं कुछ भी लिख दूँ, ये अगर मैंने कुछ भी लिखा फॉर एग्जांपल, क्या करेगा, जो भी है असाइन, मतलब उसने क्या बोल दिया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, जो भी मतलब है कि हम कांस्टेंट को असाइन नहीं कर सकते यहाँ। अब देखिए, मैंने लेट में क्या था कि हम यहाँ वैल्यू को कॉल करते थे, अब को वैल्यू भी नहीं कॉल हो रही। अब देखें, अब मैं दोबारा अगर इसको लूँगा कांस्टेंट, ठीक है, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक है, वैल्यूज़ को ही चेंज कर देते हैं। देखिए वो एरर भी बता रहा है, होगा नहीं। अब देखिए, आइडेंटिफाई सेकंड इज ऑलरेडी डिक्लेयर, दोनों आपको एरर आपके सामने, पहले में अगर मैं वैल्यू को कॉल कर रहा था तब भी नहीं हो रही थी। अब मैं अब देखें, ठीक है, दोनों कॉल नहीं हो रहे, हमने वेरिएबल को भी कॉल करके देख लिया और वैल्यू को भी कॉल करके देख लिया, बस यही डिफरेंस है। वेरिएबल में, वेरिएबल तो हमने पहले ही कर लिया था कि वेरिएबल को तो ओवरराइड किया जा सकता है, ठीक है, और उसमें हम वैल्यू को भी ओवरराइड कर सकते हैं। लेट में क्या है, हम वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं, वेरिएबल को ओवरराइड नहीं कर सकते। और कांस्टेंट में क्या है, ना तो वेरिएबल को ओवरराइड किया जा सकता है, ना वैल्यू को ओवरराइड किया जा सकता है, ठीक है। मैंने तीनों एग्जांपल, तीनों में डिफरेंस आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया, ठीक है, और इससे ज़्यादा आसान गाइस आपको समझ, अगर हो सके आपको समझ ही नहीं आ सकता फिर, ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझा दिया। तो गाइज होप सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।